वेलकम बैक बच्चे, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बेटा सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट 50। तो 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इन दोनों का कॉस्ट जो है बेटा 50 रुपीज़ आ जाता है। भी 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट 46। और 7 पेंसिल और 5 जो पेन है उनका दोनों का कॉस्ट मिला करके 46 आ जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताइए, ठीक है जी। तो सबसे पहले करना है क्या बेटा, हमें नहीं पता कॉस्ट किसका कितना है, तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन का कॉस्ट मान लेते हैं बेटा, पेंसिल का मान लेते हैं, चाहे पेन का मान लो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। पेंसिल इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ पेन का मान लेते हैं, वो आ जाएगा बेटा y, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहली बेटा कंडीशन क्या दे रखी है, 5 पेंसिल है 7 पेन है, तो गैदर कॉस्ट इज 50। 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x माना है, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। तो 7 का हमने y माना है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 बाई दोनों का कितना आ जाएगा 50, ठीक है जी। तो एक का कॉस्ट कितना माना है x, ठीक है जी। तो 5 पेंसिल का कितना आ जाएगा 5x, ठीक है जी। एक पेन का जो है y है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 बाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ के जो कॉस्ट बनता है बेटा वो बनता है कितना 50 रुपीज़। तो इज इक्वल टू आ गया 50, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ऐसे। सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन में, कौन सी है बेटा, अब कॉस्ट कितना दे रखा, अब है कहता 7 पेंसिल है 5 पेन है, ठीक है। अगर 7 पेंसिल है तो एक का x है, तो 7 कितना हो जाएगा 7x। एक का y है तो 5 कितना हो जाएगा कॉस्ट 5y, किसके बराबर आ जाएगा, कॉस्ट कितना दे रखा दोनों का 46, तो ये आ जाएगा 46, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब ये तो आ गया हमारा अलजेब्रिकली सोल्यूशन। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। तो अगेन बिल्कुल पहले की तरह ही, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 5x + 7y इज इक्वल टू 50। इस साइड, दूसरी साइड हम लिख लेते हैं 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब आपकी इच्छा है, x के डिपेंडेंट बना लो चाहे y के बना लो, ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा के ऊपर है, ठीक है। अगर सीधे पुट करना चाहते तो भी आपकी इच्छा है, तो वैल्यू रीअरेंज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी रीअरेंज करके लिख लेता हूँ कि 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 50, 7y को इस साइड से -7y आ गया जी। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 - 7y, x के साथ 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में। अब इसका क्या बना लूँगा मैं यहाँ पर, ग्राफ टेबल बना लेते हैं इसका, x y, तो 2 ही वैल्यू ले लूँगा, बहुत है, काफ़ी है। तो सबसे पहली वैल्यू तो बेटा काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर मान लो कि y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखी, तो 7 तो 0 के साथ जो है मल्टीप्लाई होके तो 0 ही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 50/5, तो 5 से 50 कट जाते हैं, 10 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, अगर नेक्स्ट नंबर हम रखे y की वैल्यू, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, y की वैल्यू अगर 5 रखता हूँ, यहाँ 5 रखा, तो 7 5 का कितना हो गया 35, तो 50 में से 35 गए, बाकी कितने बचते हैं बेटा 15, तो 15 जो है 5 के टेबल से कट जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, एक बात याद रखने की, जो टेबल में जो भी वैल्यू पुट करनी है वो आपके हाथ में है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट करना है कि आसानी से 5 से डिवाइड हो जाए। तो इस नंबर, तो ऐसा नंबर y की वैल्यू में रखना जो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद 50 से अगर डिवाइड कर दे तो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 50 में से माइनस कर दे और 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और छोटा सा छोटा नंबर भी सोच सकते हो, माइनस में भी आ सकती है वैल्यू। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट 7x + 5y इज इक्वल टू 46। अब इसे भी x के डिपेंडेंट y के डिपेंडेंट बना लेता हूँ, तो 7x इज इक्वल टू आ गया 46 - 5y, x इज इक्वल टू आ गया बेटा 46 - 5y अपॉन में आ गया बेटा 7। तो अब क्या करना है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे x y। अब अगेन क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करते हैं ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है मैं 5 पुट कर देता हूँ,
ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 का कितना होगा 25। अब 46 में से 25 माइनस करने हैं, 46 है 25 माइनस करने हैं। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 5 पुट की है, तो क्या आ जाएगा, तो 6 में से 5 का 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है जी, तो जिस 7 के टेबल से 21 चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर 3 पर, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 3। ठीक है जी, अब ऐसे ही जो है y की वैल्यू अब मैं यहाँ पर मान लीजिए कि चलो माइनस में ले लेता हूँ, अब एक वैल्यू माइनस है, तो मान लीजिए कि जहाँ पर y की वैल्यू मैं माइनस रखता हूँ 2, तो -2 अगर y की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो 5 2 का 10 -10 और माइनस यहाँ पर पड़ा है प्लस हो गया, तो 46 + 10 56। तो 56 बेटा 7 से डिवाइड हो जाते हैं, वो आते हैं 8 के ऊपर, तो 8 आ गया जी। ठीक है जी, ये तो आगे हमारे पॉइंट। अब इसका ग्राफ बना लो, तो ग्राफ जो है कुछ बेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो x की वैल्यू मैक्सिमम बेटा 10 तक है और y वैल्यू जो है 5 तक है, तो ऊपर तक मैं तो कम ही रख लूँगा, 5 तक की जानी है वैल्यू। x जो है वो 10 तक जाना है, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लंबी रखनी पड़ेगी इस साइड। ठीक है जी, माइनस में एक ही वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेटा 10 तक जाना है, तो ऐसे करते हैं बेटा मैं 2 2 का डिफरेंस लेता हूँ, मेरे पास जगह कम है, स्केलिंग थोड़ी कम हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 2 4 6 8 10। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 4 6 8 10, तो इस तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हो। इस साइड आ जाएगा -2 और -4 और -6, कम ही है माइनस वाले नंबर, तो कम ही रखे हैं, तो -2 और -4। ठीक है जी, तो आप पॉइंट नोट कर ले। सबसे पहले x ये वाली इक्वेशन के कर लेते हैं, x 10 है y 0 है, x बेटा 10 है और y है 0, तो ये वाला पॉइंट तो यही आ गया 10 0, डिनोट भी करते हैं ना साथ साथ पॉइंट। उसके बाद है x 3 है y 5 है, x बेटा 3 यहाँ पर होगा सेंटर में और y आ गया बेटा कितना 5, तो 5 ये यहाँ पर होगा सेंटर में, तो इनका सेंटर भी निकाल लो बेटा, कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा लगभग यहाँ पर। यहाँ कौन सा पॉइंट है जी बेटा 3 5, ये वाला 3 5, पहले वाला x नंबर हो दूसरे वाला 5। अब दोनों पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो आपस में। ठीक है जी, तो इन दोनों को स्केल की हेल्प से बनाना ग्राफ, विदाउट स्केल की हेल्प से मत बनाना बेटा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेटा इक्वेशन भी लिख दो। कौन सी इक्वेशन है ये बेटा हमारे पास है 5x, ये पॉइंट आया हमारा 5x प्लस 7y = 50, ये इसका इक्वेशन ग्राफ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट x3 है y 5 है, x3 है 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ, ये पॉइंट तो कॉमन आ गया इन दोनों का, यही रहेगा। ठीक है जी, 3 और 5। उसके बाद x 8 है y -2 है, तो x एक्सिस पर देखो ये है, x एक्सिस पर कितना है बेटा 8 पॉइंट ये आ गया, y पर 2 है बेटा, y एक्सिस अब देखो x पर नेगेटिव ये है, y पर नेगेटिव ये 2 आ जाएगा नीचे की तरफ, तो -2 ये है बेटा और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया इसका, ये पॉइंट आ गया बेटा 8 -2 पॉइंट आ गया। अब इसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, स्केल की हेल्प से ही ज्वाइन करना, विदाउट स्केल की हेल्प से ज्वाइन मत करना जी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देख लो दोनों लाइनें जहाँ पर कट कर रही हैं वो आंसर आ गया हमारा, ये लाइनें कट कर रही हैं यहाँ पर, कौन सी पर 3 और 5 के ऊपर। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ पेंसिल देखो x के ऊपर कहाँ पर है 3, तो पेंसिल हमने जो है x माना है, पेंसिल x की माना है, तो ये आ जाएगा x कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ जो पेन है बेटा वो हमने माना है कितना y, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, तो ये कोस्ट आ गई, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।